के लिए अडियाला जेल में किसी भी मुलाकाती पे पाबंदी लगा दी गई। ये फैक्ट है कि आप प्लीज जरा इमरान खान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर इस मुल्क में बहुत गंद होगा। शरीफ खानदान के अपने अंदर जो है वो इख्तलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए और अगले 2-3 एक नया मेहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने वाला है और वो बड़ा खास मेहमान है। शहबाज शरीफ को अब एहसास हुआ है कि वो कैसी जगह पे आके ट्रैप हो गए। आने वाले दिनों में मरियम को प्रॉब्लम्स होंगी पंजाब के अंदर, ऑपोजिशन से नहीं होंगी, अपने घर से होंगी। क्या शरीफ खानदान इसको सरवाइव कर लेगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और वो सच है कि इस मुल्क में सजा मिलती है चोरी की या चुकारी की तो वो गरीब आदमी को मिलती है, अमीर आदमी को नहीं मिलती। अमीर आदमी तो बच जाता है, अमीर इदारे भी बच जाते हैं, अमीर कंपनी भी बच जाती हैं। छोटे मोटे लोग जो हैं, जो आप समझे बिल्कुल ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, उनको सजा भी मिलती है। लेकिन बहरहाल भाई इसके ऊपर मैं आता हूँ। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की एक मुतवक्किल मुलाकात है जनाब शहबाज शरीफ साहब से। हो सकता है जिस वक्त तक ये वीडियो आए उस वक्त तक वो उनकी मुलाकात हो गई हो। और ये बेसिकली पहला इशू है जो वफाक में और सूबे के दरमियान खड़ा हो गया कि जिसमें सूबा जो है वो चीफ सेक्रेटरी जो है उसको चेंज करना चाह रहा है और ये वफाक की सवाबदीद है कि वो उसको करता है नहीं करता, रिकॉल करता है। उसकी जगह उन्होंने मसलन एक ग्रेड 21 का ऑफिसर है शहाब अली शाह, उसको डिमांड किया कि वो चीफ सेक्रेटरी हो वहाँ पे। तो आई एम श्योर के हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा। लेकिन अब सूबे को पता चलेगा कि हर जगह पे उसको जो है वो वफाक से उसके पास आना पड़ेगा, चाहे आईजी अपॉइंट करना हो, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करना हो, कोई और चीज़ हो वहाँ पे। फिर इसके बाद उनको जब फंड्स चाहिए होंगे तो एनएफसी अवार्ड के अंदर जो है वो तो उनको मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो है फिर उनको एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। तो आज अली अमीन गंडापुर जब आएंगे तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ उनको बताएंगे कि जब मैं क्या था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान KPK अभी चंद दिन पहले, तो आपने मिलने की भी जसारत नहीं की और आपने जो एक प्रोटोकॉल होता है कि जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं, आप उससे गैर हाजिर थे। तो उस पर अली अमीन गंडापुर कोई ना कोई तो एक्सक्यूज़ देंगे ही, लेकिन यह है कि अब ये उठेगा सवाल। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी टॉप की क़यादत है उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम भेजना शुरू कर दिया है कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ KPK में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं। और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को कहा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और KPK की गवर्नमेंट जो है वो आपको इस तरह से हेल्प करेगी। साथ ही एक बड़ा मेजर प्लान चॉक आउट किया गया कि जिसमें यह होगा कि अब सो कॉल्ड अवाम से कंप्लेंट्स करवाई जाएंगी जो इनके यानी जो वो हर वो उस SHO के खिलाफ, हर उस DIG के खिलाफ, SP के खिलाफ, सेक्रेटरी के खिलाफ, कि जिसको PTI को जिससे शिकायत है, बजाय खुद उसके ऊपर एक्शन लेने के ये लोगों से कंप्लेंट्स करवाएंगे, मर्जी की कंप्लेंट्स लिखवाएंगे और उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेंगे कि जी अवाम को इन लोगों से तकलीफ है, ताकि ये ना लगे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये हिसाब किताब भी चुकाते रहें। तो जब इस तरह की रिवेंज पॉलिटिक्स अगर चल रही हो मुल्क में तो मुल्क कितना आगे चलेगा इसका तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन एक खबर जो है, अगर आप किसी बैंक के मालिक हैं, अगर आप किसी बैंक के शेयर होल्डर हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि रवां माली साल में यानी हमारे जो बैंक्स हैं इन्होंने 86% रिकॉर्ड इनकम की, इजाफा किया है इनकम में अपनी, यानी टोटल 572 अरब रुपए जो है वो इन्होंने मुनाफा कमाया। अब ये क्यों कमाया? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो 22-22.5% हो गया और बैंक जो हैं वो उनकी तो लॉटरियां निकली हुई हैं। लोग अपनी ज़मीनें और कारोबार बेच बेच के बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं और उसमें भी उनको पूरा नहीं मिलता। कोई बैंक 18% देता है, कोई बैंक 19% देता है, कोई 19.5% देता है, फिर उसमें ज़कात की भी कटौतियाँ करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, टैक्स की भी कटौती होती है उसमें, और फिर वो जो सारिफ है उसको मिलता है, लेकिन बैंक का अपना हिसाब जो है वो उसको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी बॉर्वर है इन बैंक से।
और उनको पैसा हर वक्त चाहिए होता है। तो बैंक जो है दे आर वेरी हैप्पी कि ड्यू डिलिजेंस तो करनी नहीं, को काम करना नहीं है। गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपया लोन मांगा, फौरन दे दिया और उनको अब 22.5% के हिसाब से उनका वो मीटर चलना शुरू हो गया। उसके ऊपर लाइबोर भी लगता है, काइबोर भी लगता है, उसके ऊपर और चीज़ें भी लगती हैं और वो कुछ 26-27% तक पहुंच जाता है। तो इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। तो उनके पास पैसा ही नहीं रहता आपको, मुझे या किसी को देने के लिए। आप घर भी लेने जाएं, आप गाड़ी भी लेने जाएं तो कहते हैं जी 3 मिलियन की आपकी लिमिट है, क्योंकि उनके पास पैसा होगा तो हुकूमत से बच के तो आपको देंगे। दूसरा, हुकूमत भी नहीं चाहती कि वो आपको दें, वो भी खुद वो लिमिट्स लगा रही है ताकि बैंकों के पास ज़्यादा जो पैसा बचे वो उनको देने के लिए हो। लेकिन ये वही बैंक्स हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में पता नहीं कितने मिलियन डॉलर कमा लिए, डॉलर का हेर फेर करके, उतार चढ़ाव करके, गलत एलसीज खोल के, और 8 बैंकों के नाम भी आ गए थे, अब याद करें। लेकिन क्या उन बैंकों के जो ओहदेदार हैं उनको फारिग किया गया, उनको टर्मिनेट किया गया, उनको FIA ने पकड़ा जाके, उनको नैब ने पकड़ा जाके? कोई ऐसी बात नहीं हुई। आपने एक भी ऐसा केस नहीं सुना होगा। तो मैंने आपको जो कहा ना कि हाँ, गरीब आदमी चोरी करे किसी ठेले से, वो अफ्तारी के लिए को फल लेके भाग जाएगा तो उसको पकड़ के लोग छितर भी मारेंगे और उसको थाने में भी उसकी कोट लगेगी और उसे मुशक्कतें भी कराएंगे थाने के अंदर 3 दिन, ताकि उनके मुफ्त के काम करे और फिर वो उसको बाहर छोड़ेंगे अगर बच गया तो। अगर ज़रा बड़ी चोरी हुई, यानी कोई 500-600 रुपए की हुई, तो फिर तो वो जेल भी जा सकता है, उसको कोई बचाने से नहीं रोक सकता। लेकिन अब वफाकी वजीर जो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब है, वो काफ़ी होपफुल है। वो कहते हैं कि जी हम कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे, IMF जो है वो हमें रिकॉर्ड लोन देगा। अब रिकॉर्ड लोन लेने पे पूरी पाकिस्तान कौम जो है वो मुबारकबाद की भी मुस्तहिक होगी। मुबारक हो आपको मजीद उधार मिल गया, आप मजीद कर्जे ले लें। लेकिन बारह लोग कहते हैं कि जी हर एक को हम टैक्स नेट में लेके आना है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो परचून फरोश हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको थोक वाला है, रियल एस्टेट वाला है, ज़राई आमदनी, सबको टैक्स नेट में लाया जाएगा। बड़ा एम्बिशियस बात है, बड़ी एम्बिशियस प्लान है। लेट्स होप कि वो कर लें इस तरह, तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर वो कहते हैं कि महंगाई कम होगी, लेकिन जब इस तरह से करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी। ये किस किस्म का फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं, दैट ओनली टाइम विल टेल। एंड लेट्स सी कि ये कितना क्रिएटिव है। और उनका फिर ये ख्याल है कि SIFC जो है वो बैरून मुल्क सरमायाकारी लाने के लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। तो अगर SIFC ने बैरून मुल्क सरमायाकारी लानी है तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर क्यों अपॉइंट हुआ है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही है, फिर ये बाकी सारे इदारे क्या कर रहे हैं? फिर उसी तरह के एक इदारे को रहने दें और CBR और FBR जो भी है इसको भी प्राइवेटाइज कर देते हैं ताकि सही टैक्स इकट्ठा हो और बीच में टैक्स की चोरियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा KPK के आतिफ खान ने बरमला मुतालबा किया है कि जनाब हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में मिलने दिया जाए। चेयरमैन तो नहीं कहना चाहिए, बानी है तहरीक इंसाफ से। और उन्होंने कहा कि ये जो अडियाला जेल वाली पाबंदी है ये बेसिकली मरियम नवाज शरीफ के ईमा पे लगाई गई और मोहसिन नकवी के। और हमें पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो नून लीग के आदमी हैं। तो आतिफ खान की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आतिफ खान बहुत ही एक प्रिंसिपल्ड आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और बड़े अच्छे, उनकी फैमिली जो है वो बिजनेसेस करती रही है, उनके साथ ज्यादतियाँ भी हुई हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जो आतिफ खान को नहीं पता कि मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ के आदमी नहीं है। आतिफ खान, आपने अभी तक पिछले 3 दिन से 4 दिन से जब से शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया है, आपने उनको मुस्कुराते देखा है, आपने उनको स्माइल करते देखा है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि वो किस तरह की है। शहबाज शरीफ को अब एहसास हुआ है कि वो कैसी जगह पे आके ट्रैप हो गए हैं। लेकिन ये वजीर आजम का ओहदा जो था वो उनको इतना ललचा रहा था कि इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे और वो जो है उन्होंने कर लिया। अब मोहसिन नकवी जब वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं तो सबको पता है कि उनकी अपॉइंटमेंट किसने की है या किसके कहने पे वो हुई है वहाँ पे। हालांकि ये कानून शिक नहीं है, क्योंकि जो इंटरिम मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी किस्म का पॉलिटिकल ओहदा जो है वो अगले सेटअप में नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कहा, कानून जो है यहाँ पे तो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, बड़ों के लिए तो नहीं है। तो आप इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। वो वहाँ पे भी होंगे, वो PCB का भी ओहदा रखेंगे जब तक ICC नहीं मना करेगा, सब कुछ होता रहेगा। और आप और हम अपने कॉलम्स में स्याही ज़ाया करते रहेंगे या अपने हम जो है वीलॉग्स में हम बोलते रहेंगे, चैनल्स तो हमें बोलने नहीं देंगे ये बातें।
तो बहरहाल इंटीरियर मिनिस्टर अपना क्यों लाना है, क्योंकि उसके बाद अब जो पॉलिसीज बननी है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट एक्सपैंड होनी है, इम्प्लीमेंट होनी है, वो FIA है, रेंजर्स हैं, लेवीज है, तमाम सूबों के IGs हैं, ये सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये तो इंटीरियर मिनिस्टर ने करनी है, और वो इंटीरियर मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नहीं होगा। तो आतिफ खान साहब को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट ओहदा जो है वो शहबाज शरीफ के पास नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तो इन्होंने बात की, आतिफ ने, यही अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ है, उनको अडियाला जेल का दौरा करने से रोक दिया गया है। क्यों रोका गया? इसलिए कि 2 हफ्ते के लिए अडियाला जेल में किसी भी मुलाकाती पे पाबंदी लगा दी गई है। तो अली अमीन गंडापुर आइन और कानून से बड़े तो नहीं है। उस्मा बुखारी का कहना है कि जेल के अंदर बड़ी सीरियस थ्रेट्स मौजूद हैं, और यानी हमें जो दहशतगर्द हमने पकड़े उनके पास से हमें अंदर के मैप्स मिले हैं। तो अभी ये नहीं पता कि वो दहशतगर्दी करने आए थे, वो इमरान खान को छुड़ाने आए थे, वो कुछ और करने आए थे। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, तो इसलिए अब उनकी तहकीकात हो रही हैं और सिक्योरिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, टाइट बनाया जा रहा है ताकि ब्रीच ना हो। और उनका ये भी कहना था उस्मा बुखारी का कि जेल के जितने कैदी हैं, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और या आम आदमी हो, सबकी ज़िंदगी हमारे लिए उतनी ही अहम है। तो नहीं उस्मा बुखारी साहब, अब मैं आपको बताऊं कि ठीक है, ये वाजिबी बातें हैं, अच्छी बात है, इस तरह की बात करना हमें करनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। लेकिन ये फैक्ट है कि आप प्लीज़ ज़रा इमरान खान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर इस मुल्क में बहुत गंद होगा। तो ट्रस्ट मी, उसको आप ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटी दें बाकी कैदियों की निस्बत। और जहाँ तक बात रह गई अनटोल्ड पॉलिटिक्स की, तो अनटोल्ड पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि शरीफ ख़ानदान के अपने अंदर जो है वो इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शायद एक दूसरे से हर बात पे एग्री ना कर रहे हों और इश्यूज होंगे। और अगले 2-3 एक नया मेहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने वाला है, और वो बड़ा ख़ास मेहमान है जिसको हम सब ने राइट ऑफ कर दिया था। मैंने भी किया था, आपने भी किया था, सब ने किया था, और हमने उसका नाम नहीं इतने अरसे से सुना। वो है हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज शरीफ अब एक मुकम्मल तौर पे वहाँ शिफ्ट होंगे और वो अपने वालिद के दस्ते रास्त बनेंगे और वही उनके सबसे बड़े एडवाइज़र होंगे पंजाब के ऊपर। तो पंजाब के ऊपर जब वो एडवाइज़ करेंगे तो जितने भी लाहौर के कंटुटे हैं या पंजाब के कारोबारी लोग हैं या जो PMLN के वर्किंग कैडर्स हैं, वो हमजा शहबाज के हाथों के लोग हैं। उन्होंने ही उनको अपॉइंट किया हुआ है, वही इतने साल से उनको चला रहे हैं। तो अभी आने वाले दिनों में मरियम को प्रॉब्लम्स होंगी पंजाब के अंदर, और कहीं और से नहीं होंगी, ब्यूरोक्रेसी से नहीं होंगी, ऑपोजिशन से नहीं होंगी, अपने घर से होंगी। अब लोगों का कहना है कि ये जो हुकूमत है ये डिटर्मिन करेगी कि PMLN ने रहना है या नहीं रहना। तो मेरा ख्याल ज़रा इससे मुख्तलिफ है। PMLN की हुकूमत शायद रहे, शायद लंबा रहे, मुझे इसमें बहस नहीं है। क्या शरीफ ख़ानदान इसको सरवाइव कर लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में इसका जवाब हमें मिलने वाला है। इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।